बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास वजन साइंस का जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे बैलेंस डाइट एंड इट्स कंपोनेंट्स। बैलेंस डाइट है क्या और उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो एक्टिविटी है कि उन्होंने कहा कि एक लिस्ट प्रिपेयर करें फूड आइटम्स की, जिस तरह राइस हो गया, ब्रेड है, वेजिटेबल्स है, मीट है, फ्रूट्स है। अब इनमें से आप लोग देखें कि आप लोग ज़्यादा कौन सी यूज़ करते हैं और कौन सी कम यूज़ करते हैं। मैं कह रहा है कि कैन यू रिमेन हेल्दी बाय टेकिंग ओनली मीट और वेजिटेबल। क्या आप लोग हेल्दी रह सकते हैं सब्ज़ी और गोश्त खा के? तो हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग अपनी डाइट में गोश्त और सब्जियां ही यूज़ करेंगे तो वो हमें प्रोटीन भी देगी, विटामिन्स भी देंगी, मिनरल्स भी देंगी। लेकिन जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें एनर्जी देती है, जो डेयरी चीज़ें हैं जैसे मिल्क वगैरह वो कैल्शियम देती हैं। तो इस तरह जो हमें गोश्त और सब्जियों के अलावा दूध से बनी चीज़ें भी यूज़ करनी चाहिए और जो अनाज है वो भी यूज़ करना चाहिए ताकि हम लोग एक प्रॉपर और बैलेंस डाइट खा सकें। ईटिंग ओनली मीट एंड वेजिटेबल्स कैन प्रोवाइड प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो गोश्त और सब्जियां खाने से हमें सिर्फ प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, बट इट लेक्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी एंड डेयरी फॉर कैल्शियम। तो ये जो है हमें न्यूट्रिएंट्स जो एसेंशियल है हमारे लिए वो उनकी कमी का बायस बनते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमें एनर्जी देते हैं, जो डेयरी चीज़ें हैं दूध से बनी वो कैल्शियम देती हैं। अ बैलेंस डाइट विद होल ग्रेन्स, डेयरी एंड हेल्दी फैट्स इज़ नीडेड फॉर ओवरऑल हेल्थ। तो हमें बैलेंस डाइट यूज़ करनी चाहिए जिसमें गोश्त भी हो, सब्जियां भी हो, अनाज भी हो और दूध से बनी चीज़ें भी हों, और जो हेल्दी फैट्स यूज़ करनी चाहिए ताकि हमारी सेहत जो है वो अच्छी रह सके। वी टेक वेरियस टाइप्स ऑफ फूड। हम लोग काफ़ी टाइप के फूड खाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेन्स है, अनाज है, मिल्क, दूध है, मीट, गोश्त है। द फूड हैज़ डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। तो जो फूड है हम 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला मिल्क ग्रुप। इट इंक्लूड्स मिल्क एंड थिंग्स मेड ऑफ मिल्क सच एज बटर, चीज़ एंड योगर्ट। दूध वाली चीज़ों में क्या होता है, इसमें दूध होता है और दूध से बनी चीज़ होती है, जिस तरह मक्खन हो गया, दही हो गया, चीज़ हो गया। ग्रेन ग्रुप, अनाज वाला ग्रुप। इट इंक्लूड्स वीट, राइस, गंदम, चावल, बार्ले, जौ, फल, मिलेट, बाजरा, मेज़, मकई एंड पल्सेस, दालें एक्सेट्रा। मीट ग्रुप, इसमें ये गोश्त वाला ग्रुप है। इट इंक्लूड बीफ, मटन, फिश, चिकन एंड एग्स एक्सेट्रा। इसमें वो बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त, मछली है, चिकन है, अंडे हैं, तो इसमें आ जाते हैं। आगे फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप। इट इंक्लूड्स फ्रूट सच एज एप्पल, ऑरेंज, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, पपाया एक्सेट्रा। इसमें माल्टे आ जाते हैं, सेब, सारे मतलब फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं। एंड वेजिटेबल सच एज लेडी फिंगर, टर्निप, रेडिश, कैरेट, कैबिज एंड पोटैटो। बस ये लेडी फिंगर भिंडी बोलते हैं, टर्निप ये इसे शलजम, रेडिश मूली, कैरेट, गाजर, कैबिज, बंद गोभी एंड पोटैटो, आलू। तो ये जो है ये सारे फ्रूट और वेजिटेबल ग्रुप। तो हमें ये चारों जो ग्रुप है ये हमें लास्ट में ही अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने चाहिए ताकि हम लोग हेल्दी रह सकें। तो ये देखें ये मिल्क ग्रुप है, इसमें सारे दूध की बनी चीज़ें हैं। ये सारे ग्रेन ग्रुप है जिसमें अनाज वगैरह आ जाते हैं, गंदम, चावल, ये जो बाजरा। फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप से इसमें सारे फल और सब्जियां आ जाते हैं। मीट ग्रुप इसमें सारा गोश्त आ जाता है। तो हमें ये चारों अपनी डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ करनी चाहिए एक प्रॉपर क्वान्टिटी के साथ। ये हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैं वो हमारी जो बॉडी की नीड को फुलफिल करते हैं, उनकी प्रॉपर क्वांटिटी हम अपनी खुराक में यूज़ करें ताकि जो हमारी इम्यूनिटी है हमारी बॉडी की वो बेहतर से बेहतर हो इस बैलेंस डाइट को यूज़ करते हुए। ठीक है। और जो एक इम्यून सिस्टम होगा, एक अच्छा इम्यून सिस्टम होगा, वो हमें हेल्दी बनाता है और एनर्जेटिक बनाता है। फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, उनकी एज के लिहाज से, उनकी वर्किंग स्टाइल के लिहाज से। तो एक डाइट बैलेंस डाइट है उसमें लाजमी चारों ग्रुप्स जो है उनकी प्रॉपर क्वांटिटी यूज़ करनी चाहिए ताकि वो आपकी बॉडी की नीड को फुलफिल कर सके। इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू मेक ए प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ आवर बॉडी। तो ये ज़रूरी है कि हम प्रॉपर क्वांटिटी लें फूड की डिफरेंट फूड ग्रुप से ताकि हमारी बॉडी की नीड को फुलफिल कर सके। वी कैन स्ट्रेंथन आवर डिफेंस इम्यून सिस्टम बाय मेंटेनिंग ए बैलेंस डाइट, ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अच्छा वर्क परफॉर्म कर सके, ताकि हम लोग अपनी जो बैलेंस डाइट है उसे मेंटेन करके अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बना सके। अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड एनर्जेटिक। एक जो स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होगा, क़ुव्वत मदाफ़ती सिस्टम जो होगा वो हमें सेहतमंद भी बनाएगा और एनर्जेटिक भी बनाएगा। हाउएवर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट फूड रिक्वायरमेंट्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड वर्किंग स्टाइल। तो ये जानना भी ज़रूरी है कि जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो पर्सन से पर्सन वेरी कर रही होती है, उनकी एज के लिहाज से, उनकी वर्किंग स्टाइल के लिहाज से। A diet that contains different kind of foods in proper quantities to fulfill the need of our body is called balanced diet। फूड के तमाम इकसाम मौजूद हों और प्रॉपर क्वांटिटी में यूज़ करें
बॉडी की नीड को फुलफिल करने के लिए इसे क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो ये बैलेंस डाइट की डिफाइन होगी। बैलेंस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, मिनरल्स सच एज कैल्शियम, आयरन, सोडियम, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन एटसेट्रा आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ। तो ये जितने भी सारे मिनरल्स है ये हमारी ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर फाउंड इन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट एंड ड्राई फ्रूट्स एटसेट्रा। तो ये वेजिटेबल्स सब्जियों में पाए जाते हैं, फलों में पाए जाते हैं, गोश्त में पाए जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम इज़ फाउंड इन मिल्क, योगर्ट एटसेट्रा। जो कैल्शियम है दूध और दही वगैरह में पाई जाती है। आगे पॉइंट 2 द हाइट ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीजेज रैपिडली इन द अर्ली एज। तो बच्चों की हाइट उनकी अर्ली एज में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही होती है। टाइप ऑफ फूड शुड दे टेक मोर एट दिस एज। तो कौन सी टाइप ऑफ फूड है वो इस एज में इनको देनी चाहिए, तो ये हम लोग देखते हैं। तो जिन बच्चों की जो हाइट बढ़ रही हो तो उनको प्रोटीन रिच फूड यूज़ करनी चाहिए, जिसमें गोश्त हो गए, अंडे हो गए, दूध से बनी चीज़ें होगी, दालें होगी, कैल्शियम सोर्सेज जिससे दूध है, चीज़ है, आयरन रिच सोर्सेज फूड जो हैं वो स्पिनिच होगी, मीट हो गया या पालक होगी, गोश्त हो गया, हेल्दी फैट जैसा नट्स हैं, फिश हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल ये यूज़ करनी चाहिए ताकि उनकी रैपिड ग्रोथ को सपोर्ट कर सके। चिल्ड्रन शुड ईट प्रोटीन रिच फूड्स, मीट, एग, डेयरी, लेंटिल्स, कैल्शियम सोर्सेज, मिल्क, चीज़, आयरन रिच फूड, स्पिनिच, मीट। तो बच्चों को प्रोटीन रिच फूड यूज़ करनी चाहिए जिसमें गोश्त हो गए, अंडे हो गए, डेयरी वाली चीज़ें होगी, दालें होगी, कैल्शियम सोर्सेज जैसा दूध हो गए, चीज़ हो गए, आयरन रिच फूड जैसा पालक होगी, गोश्त हो गया, हेल्थी फैट जैसा नट्स होगी, फिश होगी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एंड द होल ग्रेन्स टू सपोर्ट रैपिड ग्रोथ। तमाम अनाज यूज़ करनी चाहिए ताकि रैपिड ग्रोथ को सपोर्ट कर सकें। आगे एक्टिविटी है वो आपके लिए हाथ से ये डिज़ाइन है मेन्यू फॉर योर लंच बॉक्स। अपने लंच बॉक्स का मेन्यू डिज़ाइन करेगी। रीज़न वाई दीज फूड आइटम्स वर चूजन। तो आप रीज़न बताएं कि आपने ये फूड आइटम्स क्यों चूज़ किए हैं। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट विल प्रोवाइड अ बैलेंस डाइट। फूड आइटम्स की एक लिस्ट प्रिपेयर करें जो कि आपको एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड कर रही हैं। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।